असेंबली चुनाव 2023 चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट भी आ गया। सब आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने 2 राज्य गंवा चुकी है बीजेपी के हाथ, और बीजेपी अपने 1 राज्य में वापसी आ चुकी है। सलाम नमस्ते, आप देख रहे हैं वैशाली टीवी को। वैशाली टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैशाली टीवी का सहयोग करें। वहीं तेलंगाना कांग्रेस के हाथ में आया। कांग्रेस की इतनी दुर्दशा का कारण क्या है? जनता और कांग्रेस ये अनुमान लगा रही थी कि सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन कांग्रेस हार गई। क्या ईवीएम में घोटाला हुआ या और कुछ हुआ? आज इसी विषय पर विचार करते हैं, देखते हैं कांग्रेस से कहां कहां चूक हुई और कहां चूक क्यों हुई। मध्य प्रदेश को लेते हैं। मध्य प्रदेश एक समान सा राज्य है, हिंदी बेल्ट है, और शिवराज मामा का लगभग 17, 18, 20 साल से शासन चल रहा है और जनता भी त्रस्त थी, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस हार गई। कारण साफ है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लगाम जिस व्यक्ति के हाथ में थी उसका चयन ही गलत किया था। वो व्यक्ति ही गलत था। वो एक ऐसा मनुवादी व्यक्ति था जो बाबाओं से चुनाव जीत का आस लगाया हुआ था। बाबाओं की दरबार में जाता था कि बाबा चुनाव जिता देंगे। चुनाव अगर बाबा जिताते तो बाबा नहीं प्रधानमंत्री बन जाते। यह बात समझ में नहीं। एक गलती तो ये थी कांग्रेस की। दूसरी गलती, कमलनाथ एक दरबारी नेता है, दरबार लगा के राजनीति करते हैं, जो राजनीति कभी सफल नहीं होती है। तीसरी गलती, जब कमलनाथ पहली लिस्ट लेके आए मध्य प्रदेश में तो 10% स्वर्ण को 55 सीट दे दिए, 63% के लगभग ओबीसी को 39 सीट, 15 से 18% अल्पसंख्यक को 1 सीट। ये भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हार का मुख्य कारण था। 5वां कारण या चौथा कारण मानिए, कमलनाथ का अति उत्साहित होना कि हम जीत जाएंगे। इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, जो कि थी, लेकिन कमलनाथ भजा नहीं सके। और क्षेत्रीय दलों के साथ गलत व्यवहार, यह बहुत बड़ा फैक्टर था। इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग भोपाल में होने वाली थी तो कमलनाथ इतना विजय के ओतप्रोत थे कि जरूरत नहीं समझा। कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो जाएगी, सब मिलकर लड़ेंगे, तो हमारा कुछ जो वैल्यू है वो कम जाएगा, रद्द करवा दी। ये बहुत बड़ी गलती हुई कांग्रेस से, मीटिंग का गलत होना और क्षत्रिय दलों को तरजीह नहीं देना। जहां इतनी कमियां हो जिस राज्य में, वहां कांग्रेस जीत जाए तो चमत्कार ही होता, जो नहीं हुआ। राजस्थान को भी ले लेते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, 5 साल से मुख्यमंत्री थे, अच्छा राजस्थान को चला भी रहे थे। उम्र का भी कुछ तकाजा है, वो भी दरबारी नेता बन के रह गए हैं। दरबार लगाते हैं, नेता जो आगे पीछे करता है उसकी वाहवाही। दूसरा बड़ा फैक्टर पायलट का था। पायलट को ये कुछ नहीं समझते थे। नतीजा आज सामने है। वहां भी अपेक्षाएं हुई हैं जातियों की। सवर्णों को अधिक दिए गए, ओबीसी को कम दिए गए, दलितों को भी उनकी संख्या के हिसाब से सीट नहीं दिया गया। अल्पसंख्यक की जब बात ही छोड़िए, तो वहां भी हार होनी थी। वैसे भी राजस्थान हर 5 साल के बाद
सत्ता पलट देता है। अशोक गहलोत की जो स्कीम आई इतना लेट से आई कि राजस्थान के दूर दराज तक नहीं पहुंच सकी। ये भी एक मुख्य हार का कारण है। अच्छी स्कीम थी लेकिन लेट से लाना, चुनावी वर्ष में लाना और जनता तक उसका पहुंच नहीं होना, ये बड़ी गलती थी। भूपेश बघेल जी अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता के सुख दुख को समझते हैं, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो बीजेपी के कुचक्र में फंस गए। ईडी और महादेव ऐप ने मिल के भूपेश बघेल को हरा दिया, नहीं तो वो जीते हुए नेता थे। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस कमलनाथ के बदले दिग्विजय सिंह पर दांव लगाती तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत